हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारी भगवत गीता के साप्ताहिक भगवत गीता के पहले अध्याय के सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। जब दुर्योधन अभी अपने पक्ष की सेनाओं के नाम गिना चुका है और उसके पश्चात अभी बाकी लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों के नाम लिए, इसलिए वो सबके बारे में 9वें श्लोक में कहा था। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य च बहवः शूरा, मैंने जो आपको बताए हैं आचार्य, उनके अलावा भी बहुत सारे शूरवीर है। मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए वे लोग तैयार है। नाना शस्त्र प्रहरणाः, विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों को चलाने की कला में निपुण है। सर्वे युद्ध विशारदाः, और सब जो है वो अच्छे से युद्ध कला में निपुण है। तो अन्य च बहवः शूराः, इनके अतिरिक्त बहुत सारे शूरवीर हैं। तो अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए थे उसके अतिरिक्त बाहलिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ, ये बहुत सारे शूरवीर महारथी उनकी सेना में थे। मदर थे त्यक्त जीविताः का अर्थ है कि मेरे लिए वे प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए थे कि दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभी मारे जाएंगे। मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। और एक अर्थ हमने यह भी देखा था कि मेरे कारण इनके प्राण जाने वाले हैं। तो नाना शस्त्र प्रहरणाः, जो अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों को चलाने वाले हैं। सर्वे युद्ध विशारदाः, युद्ध कला में सब लोग अत्यंत कुशल है। युद्ध कैसे करना है, किस तरह से, किस पैंतरे से, युक्ति से युद्ध करना है, सेना को कहाँ पर खड़ा करना चाहिए, ये सब लोग सब जानते हैं। और फिर आगे वे बताए थे दुर्योधन, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अस्माकं भीष्माभिरक्षितम तद बलम अपर्याप्तम, हमारा जो बल है, जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, वो अपर्याप्त है, असीमित है। किंतु एतेषाम भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, भीम के द्वारा जो पांडव सेना का बल है वो पर्याप्त है, यानी सीमित है। तो भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त या अपरिमित है, और भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त या परिमित है। तो ये पर्याप्त शब्द सारे श्लोक के अर्थ को ट्विस्ट कर देता है। हमने देखा था पर्याप्त का अर्थ होता, एक है सीमित या लिमिटेड, और दूसरा होता है समर्थ या सफिशिएंट। और उसी हिसाब से पर्याप्त का विरुद्ध अपर्याप्त भी बनेगा। अपर्याप्त यानी अनलिमिटेड, या अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट। तो अलग अलग आचार्य अनुवाद में ही इसको अलग अलग तरीके से बताए हैं, लेकिन हमने अनुवाद में लिमिटेड शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। लिमिटेड, अनलिमिटेड। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, कारण हमारी सेना में मतभेद है। और दूसरा, भीष्म उनके पक्ष में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक तो भीष्म है, जो उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं,
उनके हृदय में युधिष्ठिर का आदर है, अर्जुन के प्रति स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसे दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? तो अपर्याप्त का अर्थ यहाँ पर असीमित भी एक दृष्टि से लिया जा सकता है, बहुत सारी सेनाएं हमारी, और दूसरा असमर्थ भी लिया जा सकता है कि हम लोग समर्थ नहीं हैं। तो दो कारण दुर्योधन के अनुसार लगते हैं असमर्थता के। एक तो सेना में मतभेद है, सब लोग हृदय से युद्ध नहीं कर रहे हैं, और खास करके भीष्म है हमारे सेनापति जो कि उभय पक्षपाती हैं, और उनकी सेना जो है वो बलम भीमाभिरक्षितम इदम तु एतेषां भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम। परंतु पांडवों की सेना जो है, एक तो पर्याप्त मतलब लिमिटेड है, थोड़ी हमसे कम है, या फिर पर्याप्त का अर्थ होता है समर्थ है, मतलब हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, कारण कि इनमें मतभेद नहीं है, एक संगठित है। और दूसरा भीम के बारे में बताते हैं, क्योंकि भीम के द्वारा रक्षित है। तो सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो बचपन से मुझे हराता आया है, अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों की मारने की प्रतिज्ञा यह कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं था। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए वास्तव में वह सेना समर्थ है। और हमने एक और विशेष बात की चर्चा की थी कि दुर्योधन पांडव सेना के संरक्षक के रूप में भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं थे। भीष्म का नाम लेना कौरव के सेनापति के रूप में योग्य था, क्योंकि वो सेनापति थे ही। लेकिन हम देखे थे कि पांडवों की सेना के सेनापति युद्ध के पहले दिनों में धृष्टद्युम्न थे, जो कि द्रुपद पुत्र थे। लेकिन दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए पांडवों के संरक्षक के रूप में वो भीमसेन का ही नाम लेता है। तो इस प्रकार से हमने ये दो श्लोक देखे थे, 9वां और 10वां, जिसमें अपनी सेना की और विशेष बातें उन्होंने बताई। और अभी दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए और बाकी सेना को भी प्रसन्न करने के लिए अभी महारथियों से कुछ बात कहता है। तो क्या कहता है दुर्योधन? आज हम लोग 3 श्लोक लेने वाले हैं, 11, 12, 13। तो थोड़ा थोड़ा उच्चारण हम लोग तीनों का करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो हर एक शब्द का हम लोग दो दो बार उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम दिव्य कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। अयनेषु 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 च च सर्वेषु 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 यथा भागम यथा भागम यथा भागम यथा भागम अवस्थिताः 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 भीष्मम् 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 एव एव अभिरक्षन्तु अभिरक्षन्तु अभिरक्षन्तु। अभिरक्षन्तु यहाँ पर सवर्ण दीर्घ होती है संधि। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः 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 सर्व सर्व एव एव हि। हि संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तम। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उत्तम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। श्यामा माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। गुड। नागविनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा नहीं, हाँ, ओके ओके। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू माता जी। अच्छे। हरे कृष्णा। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, थैंक यू। और ये है शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उत्तम। बाकी सब भी भक्त म्यूट में भी पीछे पीछे बोल सकते हैं। मंजरी विला सिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आखिरी लेंगे अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उत्तम। सबने अच्छा किया। एक मैं केवल हिंट देना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि सबको जो दूसरा पाद इस श्लोक का अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, तो उसका जब हम संधि विच्छेद किए थे तो यथा भागम अवस्थिताः, जब म पूर्ण उच्चारण हो जाता है अ और म एकत्रित आ जाएंगे, यथा भागम अवस्थिताः, इस प्रकार से उसका उच्चारण करेंगे। देखते हैं श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। बहुत आसान श्लोक है, सादा सरल श्लोक है। ये दुर्योधन बोल रहा है, खड़ा है आचार्य के सामने और सबकी तरफ देख के। दुर्योधन के द्वारा बोला हुआ ये द्रोणाचार्य के पास आखिरी श्लोक है। तीसरे श्लोक में उसने प्रारंभ किया था, पश्चैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमोम, तो वहां से प्रारंभ किया था। और ये जो 11वां श्लोक है यहाँ पर जो है वो अभी दुर्योधन का लास्ट श्लोक है, सारी सेना का वर्णन करना। तो सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः, आप सारे जो भी सैनिक हैं जहां जहां पर अपने मोर्चा में स्थित है, भवन्तः सर्वे भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, आप सब लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें, इस प्रकार से दुर्योधन सबको बोल रहा है। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी किए थे। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी तरह सहायता दें, इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। तो ज्यादा इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे कि सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः, अयन अयन यानी मोर्चा, एक साथ खड़े हुए गुट। सर्वेषु अयनेषु, जो सारे आप लोग गुट में अलग अलग खड़े हुए हैं, यथा भागम जिस प्रकार से अपने अपने स्थान पर, अवस्थिता यानी स्थित होकर, तो विभिन्न मोर्चों में अपने अपने जगह पर आप खड़े हैं, वहीं पर आप खड़े रहकर क्या करना है आपको,
भवन्तः सर्वे, आप सब लोग भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे हैं। हम देखे थे पिछले कई सारे श्लोकों में हमने देखा दुर्योधन रणनीति या कूटनीति को अपना रहा है और कूटनीति पूर्वक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो अभी भगवान भीष्मश्च कर्णश्च ये सब होने के बाद में उन्होंने कहा कि अन्य जब बहवः शूरा, बाकी बहुत सारे शूर लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह न लगे कि उन्हें कम महत्व दिया गया है। तो वे अभी कूटनीति पूर्वक उनकी तरफ देखते हुए कह रहे हैं कि आप सभी अपने अपने गुट में स्थित रहकर, और उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। तो इस प्रकार से वो लोगों को लगेगा कि भीष्म की रक्षा हम करेंगे। और भीष्म पितामह को बोलते समय उन्होंने कहा था कि भीष्मम एवाभिरक्षन्तम अपर्याप्तम तदस्माकम, कि हमारी सेना तो असीमित है, भीष्म द्वारा रक्षित। तो भीष्म का गुणगान कर दिया और यहाँ पर बाकी लोगों को बोल दिया कि भीष्म की रक्षा करो। मतलब उन्हें लगा कि हम भीष्म से भी महान है, लेकिन हमारा नाम नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार से कूटनीति पूर्व जो है दुर्योधन बातें कर रहा है, और भीष्मा भी परेशान हो गए कि कितनी कूटनीति वाली बातें सुनकर। पिछले सत्र में किसी भक्त ने प्रश्न पूछ लिया था, ये लोग सुन कैसे रहे हैं, कुछ किए क्यों नहीं, बोले क्यों नहीं। तो अभी बोलने की बात आएगी। तो 11वें श्लोक में हमने देखा दुर्योधन अपनी सेना के सभी महारथियों को कहता है कि वे सब के सब अभी भीष्म की रक्षा करें। और दुर्योधन के वचन सुनकर अभी भीष्म पितामह ने क्या किया, इसका वर्णन 12वें श्लोक में आता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इसका भी हम अन्वय से पहले पद विभाग और संधि देखेंगे। तस्य 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 संजनयन् 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 हर्षं हर्षं हर्षं। हर्षं। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको ये हलंत शब्द दिखता है आखिर में, और दूसरा यदि शब्द उसके साथ मिलता है तो वह संधि नहीं कही जाती, ये वर्ण मिलन होता है कि न और ह एकत्रित आ जाएंगे। संजनयन हर्षम, संजयन् हर्षं। गलत हो गया उच्चारण, पुनः एक बार करो। संजनयन् हर्षं। हाँ, संजनयन हर्षम। तो यह वर्ण विकार होता है। संधि तब होती है जब वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, मतलब विसर्ग है वो ओ में हो जाएगा या लोप हो जाएगा या स च, इस प्रकार से वो संधि यानी केवल मिलन नहीं, संधि यानी वर्णों के अंदर परिवर्तन। तो वर्ण का मिलन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको अधोरेखांकित नहीं करते हैं, क्योंकि ये संधि नहीं हो रही है, वो केवल वर्णों का मिलन हो रहा है। कुरु वृद्ध, कुरु वृद्धः कुरु वृद्ध, कुरु वृद्धः पितामह, पितामहः पितामह, पितामहः सिंहनादम, सिंहनादं सिंहनादम, सिंहनादं विनद्य, विनद्य विनद्य, विनद्य उच्चैः, उच्चैः उच्चैः। उच्चैः। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर संधि होती है कि जो य है वो उ के साथ मेल होके वो परिवर्तन हो जाता है, वर्ण में विकार हो रहा है। विनद्योच्चैः विनद्योच्चैः शंखम, शंखं शंखम, शंखं दद्मौ, दध्मौ दद्मौ, दध्मौ प्रतापवान, प्रतापवान् प्रतापवान। प्रतापवान्। पूरा श्लोक एक एक पाद के साथ। तस्य संजनयन् हर्षम, तस्य संजयनं हर्षं। पुनः गलत किया आपने, तस्य संजयनं हर्षं। संजयनन नहीं, संजनयन। संजनयन्। बोलो। तस्य संजनयन् हर्षं। कुरु वृद्धः पितामह,
गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। गुड। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्याम वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि हरे कोटि कृष्ण। प्रणाम। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। उत्तम उत्तम। तो आपने देखा होगा यहाँ पे शंखम इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब हमने पद विभाग अलग से लिखे है तो श, ये ड जैसा आपको कुछ दिख रहा है, तो वो ड नहीं है, वो ङ है। तो आगे ख आ रहा है ना, तो ख, ये क वर्ग आपने यदि वर्णमाला सीखी होगी, क ख ग घ ञ, जैसे त थ द ध का न आता है, प प ब ब में म आता है, तो उस प्रकार से जो आखिरी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण उस समय होना चाहिए। तो ये श के ऊपर अनुस्वार होता है, तो कई बार अनुस्वार का उच्चारण न, ण, ङ, म अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे ख के बाद आएगा तो वो खम हो जाता है, लेकिन शम खम ऐसा नहीं ये उच्चारण होगा, ये शंखम ऐसा होगा। तो ख के साथ जो वर्ण मिलन हो रहा है अनुस्वार का, यहाँ पर इस प्रकार से उच्चारण हमें सीखना होगा हर जगह पर। तो आप बहुत अच्छे से उच्चारण किए। जी। श्याम माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। तस्य संजयन् हर्षं कुरु विद कुरु विद कुरु वृद्धः। विद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्य शंखं दद्मो प्रतापवान्। गुड। यहाँ पर और एक देख सकते हैं ऐसे, संजनयन हर्षम, संजनयन, तो ये ज के पहले आपको जो दिख रहा है वो ञ है, ञ। तो स के ऊपर आपने अनुस्वार दिया तो भी वही रहेगा, संजनयन हर्षम। और क्योंकि ज है तो च छ ज झ ञ इस प्रकार से च वर्ग आता है, तो इसलिए ये संजनयन ऐसे लिखा जाता है, और उसका उच्चारण भी उसी प्रकार से होना चाहिए। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। हरे गुड। कृष्ण। हरे कृष्णा। नागमणि माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु थोड़, हाँ। तस् आपका आवाज चला गया। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु तस्य जी दंड। संज हरे हाँ बोलिए माता जी। शुभदा भक्ति माता जी। हाँ। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। हम थोड़ी ज्यादा बार उच्चारण लेते हैं ताकि दो उद्देश्य है, आप सबका उच्चारण स्पष्ट हो जाए और बार बार सुन के आपको श्लोक भी याद आ जाए। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। उत्तम। मंजरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहे सिंहनादं विनोद्य च शंखं दद्मो प्रतापवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको थोड़ा उच्चारण और स्पष्ट और स्वच्छ करना होगा। अनिता माता जी।
तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्धोच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। अच्छा प्रयास है आपका। लास्ट में देखेंगे शोभा माता जी सबसे अच्छा उच्चारण करते हैं। तस्य सञ्जनयन्नर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। बाद में भी श्लोक है, हम लोग बाकी भक्त थर्ड श्लोक का उच्चारण करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका अन्वय हम लोग देखेंगे। भीष्म पितामह के अलग अलग गुण यहाँ पर बताए गए। प्रतापवान कुरुवृद्धः पितामहः, समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रतापी, कुरुओं में सबसे वृद्ध, पितामह। तस्य हर्षम संजनयन, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखम दद्मऊ, कि उनका जो शंख है उसे उच्च ध्वनि में बजाया, जैसे सिंह दहाड़ता है, गर्जना करता है, मानो उस प्रकार से। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। तस्य हर्षम संजनयन, दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए। क्यों दुर्योधन को हर्षित करना चाहते हैं अभी भीष्म पितामह? ऑलरेडी वो कूटनीति वाले शब्दों का प्रयोग कर रहा था। तो दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य तो चुप थे। उसने किसको जाके बात कही थी? आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य के पास गया था, वहां पर कूटनीति वाले शब्द कहे, कई इतने सारे शब्द बोले, द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया था। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी अभी शंख बजाते हैं, क्योंकि वो पितामह है, वो एल्डर है सबसे, और उनका काम है कि मोटिवेट करे, उत्साह दे। तो अभी निरुत्साही हो गया था, मैं इतना बोल रहा हूँ, आचार्य कुछ नहीं बोल रहे हैं। आचार्य तो शांत थे, आचार्य क्या बोलेंगे, ये सारी कूटनीति भरी बातें कर रहा है, तो आचार्य शांत थे, निग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन भीष्म पितामह वो भी बोले कि अभी दो चीजें, एक तो उसको दो आचार्य अलग अलग कमेंट्री टीका लिखे हुए हैं। एक बताते हैं कि मानो दुर्योधन अभी हतोत्साहित हो गया था, जो मैंने आपके सामने लिखा है कि आचार्य कुछ नहीं बोल रहे, भीष्म कुछ नहीं बोल रहे, तो भीष्म पितामह उन वो शंख बजाना चाहते हैं, ताकि अभी दुर्योधन उत्साही हो जाएगा। शंख के कारण कभी उत्साह आ जाता है, आपने देखा होगा आरती में पहले शंख बजता है तो बड़ा उत्साह संचारित हो जाता है। और दूसरा, भीष्म बोल रहे थे अभी दुर्योधन बस कर तेरी कूटनीति वाली बातें, चलो अब युद्ध करते हैं, इसलिए शंख फूंक दिया उन्होंने। तो ये भी रास्त है। प्रतापवान कुरुवृद्ध पितामह, भीष्म पितामह के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतापवान, कुरुवृद्ध और पितामह। तो सबसे पहले देखेंगे कुरुवृद्ध क्या है। कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी जो है वो धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण दे रहे हैं। कुरुवृद्ध यानी कुरुओं में सबसे वृद्ध, लेकिन किस प्रकार के वृद्ध? ज्ञानवृद्ध भी है और वयोवृद्ध भी है। प्रतापवान, अगला शब्द कहा गया कि कितना बड़ा प्रभाव था भीष्म पितामह का। प्रतापवान माने प्रतापी, प्रताप आप समझते हैं, प्रताप कि बड़ा प्रतापी शूरवीर योद्धा है। तो प्रतापवान उनका बड़ा प्रताप है, उनका प्रभाव है। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, उनके त्याग का प्रभाव पहले हम लोग देखेंगे कि उन्होंने एक तो सर्वप्रथम राज्य का भी स्वीकार नहीं किया था और विवाह भी नहीं किया था। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में भी बड़े निपुण थे और शास्त्र के बड़े जानकार भी थे। इनके इन दोनों गुणों का लोगों के ऊपर प्रभाव था, इसलिए प्रतापवान कहा गया है। और एक बात है कि जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। तो शस्त्र विद्या में निपुण, इसलिए क्षत्रियों पर प्रभाव। और पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सामान्य जनता के ऊपर कैसे प्रभाव, क्योंकि कनक कामिनी का स्वीकार नहीं किया था उन्होंने।
और आगे और भी देखते हैं, जब भीष्म शरशय्या पर सोए थे तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका है तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। तो शस्त्र की दृष्टिकोण से, शास्त्र की दृष्टिकोण से और त्याग की दृष्टिकोण से उनका बड़ा प्रभाव था लोगों के ऊपर, इसलिए प्रतापवान शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है उनके लिए। और पितामह, पितामह यानी ग्रैंड सायर, ग्रैंडफादर। दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा हमने अभी देखा। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखा। ये क्या बचपने की बातें कर रहा है? तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। तो पितामह के अंदर वात्सल्य का भाव है, यार इसकी बातें ये भी नहीं सुन रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है, चलो मैं सुन लेता हूँ। तो इस प्रकार से उसको हर्ष दिलाने के लिए, क्योंकि वो चाहता था ना युद्ध करना, तो भीष्म पितामह मानो शंख बजाकर, शंख फूंक कर अभी वो संकेत देना चाहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, चिंता मत करो। और जोर से शंख बजाया। किसके लिए बजाया? तस्य संजनयन हर्षम, उसको हर्ष दिलाने के लिए। सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मौ, सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया, साधारण शंख नहीं बजाया, उच्चैः उच्च स्वर में बजाया। जैसे सिंह की गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं बाकी लोग, और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इस भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तो वो दुर्योधन को हर्षित करना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरा, बाकी सब लोगों को डराना चाहते हैं। तो उच्च हमारे मंदिर में एक बार 12:30 बजे के आरती के लिए एक परिवार आए थे, छोटा बच्चा भी उनके साथ में था। और जैसे जोर से शंख बजा, उस बच्चे को पता नहीं चला कहाँ से आवाज आ रही है, वो ऐसा चिल्लाने लगा, रोने लगा वहीं पर। तो शंख की ध्वनि कभी कभी इस प्रकार से भय उत्पन्न कर देती है, और जब वो विशेष उच्च स्वर में और सिंहनाद के समान यदि हो तो वो जरूर भय उत्पन्न कर देती है। तो विरुद्ध सेना के अंदर भय का वातावरण, और उसके साथ साथ दुर्योधन के मन में संजनयन हर्षम, आनंद उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अपना शंख बजाया। तो अभी भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज के जोर से शंख बजाया, ये हमने देखा 12वें श्लोक में। अभी सेनापति भीष्म के युद्ध को उत्साह को देखकर सर्वत्र युद्ध का उत्साह दिखने लगता है, और सब लोग अपने अपने वाद्य बजाने लगते हैं। तो किस किस ने क्या क्या बजाया वाद्य, इसका वर्णन 13वें श्लोक में आता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। तो अभी हम इस श्लोक को भी आज देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ततः 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 शंखाः 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 च, च संयुक्त शब्द शंखाश्च, शंखाश्च भैर्यः भैर्यः च, च यहाँ पर भी संधि होती है, भैर्यश्च। भैर्यश्च। अभी यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर भी संधि हो रही है, लेकिन ये सामासिक शब्द के रूप में लिया गया है। प्रणव, आनक और गोमुखाहा, तो यहाँ पर केवल सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी और ये संयुक्त शब्द बनेगा प्रणवानक गोमुखाहा प्रणवानक गोमुखाः सहसा 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 एव एव अभ्यहन्यन्त अभ्यहन्यन्त अभ्यहन्यन्त। अभ्यहन्यन्त। यहाँ पर दो प्रकार की संधियां हो रही है, वृद्धि संधि भी हो रही है और सवर्ण दीर्घ संधि भी हो रही है। सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसैवाभ्यहन्यन्त। सह सः शब्दः 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 तुमुलः
तुमुलः तुमुलः तुमुलः अभवत् अभवत् अभवत्। अभवत्। यहाँ पर भी बहुत सारे संधि के नियम लागू हो रहे हैं। स के बाद विसर्ग, जो विसर्ग है इसका लोप हो जाना, यहाँ पर सकार में परिवर्तित हो जाना, और यहाँ पर ओ में परिवर्तन हो जाना, और ये अवग्रह एस जैसा आपको संस्कृत के श्लोक में जब भी कोई दिखता है कुछ चीज, तो उसे अवग्रह कहते हैं या खंडाकार भी कहते हैं। उसके अंदर अ छुपा होता है, उसका उच्चार साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अभवत लिखा हुआ है, तो संपूर्ण संधि युक्त शब्द मतलब कि एक पाद ही बन जाता है, सशब्दस्तुमुलो भवत्। सशब्दस्तुमुलो भवत्। तो ये अवग्रह या खंडाकार एस जैसा होता है, उसे आप याद रख सकते हैं। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। सशब्दस्तुमुलो भवत्। या वेरी गुड। आगे और नागविणी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी बोलो। प्रभु जी लास्ट टाइम सुनाई दिया नहीं क्या नहीं, मेरा? आपका आवाज नहीं आया था। ओ शायद। ओके ओके। ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उत्तम। थैंक यू प्रभु। यहाँ पे केवल कैसे ध्यान देना है, जैसे हमने कहा कि ये अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद में बीच में कहीं रुकना नहीं है, आपको रुकना है सीधा 8 अक्षरों के बाद, जिसे हम लोग एक पाद बोलते हैं। तथा शंकाश्च भैर्यश्च, ये पूरा एक साथ उच्चारण होना चाहिए। फिर थोड़ा पहुंच, पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त, एक साथ सशब्दस्तुमुलो भवत्, इस प्रकार से। या फिर आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, श्याम वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तुमुलो भवत्। वेरी गुड। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। हरे कृष्ण। उत्तम माता। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। हरे कृष्ण। उत्तम। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानको गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। उत्तम। शब्दस्तु मूलोऽभवत्। श्याम माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा शंखस्य भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। वेरी गुड। प्रीति शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा तैसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। उत्तम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। मंजरी विलासिनी माता जी। तथे शंकास्य भीर्यस्य पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमूलो अभवत्। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उत्तम। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो देखते हैं
आगे इस श्लोक का अन्वय ततः, उसके पश्चात मतलब भीष्म पितामह ने शंख बजाए, उसके पश्चात क्या हो गया? शंखा भैर्य प्रणव आनक गोमुखा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के फोटो के साथ नाम समझाऊंगा। सहसा एव अभ्यान्यंत, एक साथ सब बजने लगे। और सशब्द तुमुलो अभवत, उसका ध्वनि जो है वो बहुत भयंकर हो गया। अनुवाद लिखते शिल प्रभुपाद जी, तत्पश्चात शंख, भेरी यानी नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तुमुलो भवत यानी कोलाहलपूर्ण, कोलाहल हो गया। तो युद्ध के समय ऐसे कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो बजाए जाते थे। किसके लिए? तो एक तो ध्वनि जो है वो इस प्रकार का कोलाहल वाली ध्वनि कभी कुछ शुभत्व लाने के लिए बजाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा शादी में शहनाई शहनाई बजाई जाती है, तो एक मंगलमय माना जाता है। और कई बार कुछ चीजें होती है वो भय उत्पन्न करने के लिए भी बजाई जाती है। तो इसमें से ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर युद्ध में बजाए गए थे। तो पितामह भीष्म ने जब शंख बजाया, उसके बाद क्या क्या बजा, तो ये 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लिखे गए। शंखा भैर्य प्रणव अनक गोमुखा। तो शंख, तो ये है शंख, इसे फूंक कर हवा के माध्यम से बजाया जाता है। उसका यदि आप जानते होंगे तो समुद्र से उत्पन्न होता है। भगवान की सेवा पूजा में रखे जाते हैं, आरती उतारते समय अर्घ्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। तो मैं आपको सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के चित्र दिखाने वाला हूँ, और उसको कैसे बनाते हैं और कैसे बजाते हैं, दोनों की जानकारी हम लोग देखेंगे। अगला है भेरी। भेर्य का अर्थ है, भेरी ये शब्द है, भेर्य मतलब बहुत सारे बजे, तो बहुवचन है वो भेर्य। तो भेरी शब्द है, उसका अर्थ होता है नगाड़े। नगाड़े आप देख सकते हैं कैसे बजते हैं। लाठी है, और जैसे कैसे बनाते हैं और कैसे बजाते हैं दोनों। नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं, भैंस के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में विशेषता से ये बजाए जाते हैं। अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है पणव। पणव यानी छोटे ढोल। छोटे ढोल होते हैं, तो ये लकड़ी के अथवा लोहे के बने हुए होते हैं और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। हाथ से या लकड़ी के डंडे से, दोनों से बजाए जा सकते हैं। आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलक से थोड़े बड़े होते हैं। और कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना मांगलिक माना जाता है, जैसे मैंने कहा मंगलमय माना जाता है इसको बजाना। अगला है आनक। आनक यानी मृदंग। मृदंग या और उसका नाम होता है पखवाज। इन्हें पखवाज भी कहते हैं, आनक यानी पखवाज। आकार में लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से ये बजाए जाते हैं। तो ये हाथ से बजाया जाता है आनक। और जो पणव है वो लाठी से बजाया जाता है। तो ये हो गया अनक। अनक कैसे बनता है, कैसे बजता है। और लास्ट में हमने देखा था गोमुखाहा। गोमुखाहा यानी नरसिंगे। नरसिंगे जैसे शहनाई की तरह होते हैं, ये सर्प के जैसे आकार वाले होते हैं। आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय की तरह होता है और मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। जैसे बांसुरी फूंक से बजती है, उसी प्रकार से ये भी फूंक से बजते हैं। तो 2 इंस्ट्रूमेंट हमने देखे जो मुख हवा की फूंक से बजाए जा रहे हैं, गोमुखाहा और शंखाहा। और प्रणव अनक जो है वो कहीं पर लाठी से बजाए जा रहे हैं, भेरी इत्यादि। और कई अनक इत्यादि यानी ढोलक इत्यादि हाथ से बजाए जा रहे हैं। तो ये गोमुख सांप की तरह टेढ़े, मुख गाय की तरह होता है, और मुख की हवा से फूंक से बजाए जाते हैं। सहसा एवं बन्यंत, एक साथ सब बज उठे। अभी आप कल्पना कीजिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाए, ये सब यदि एक साथ बज पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा कोलाहल हो जाएगा। सहसा एवं अभ्यन्यंत, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। सब लोग एक साथ थाम धूम, शादी इत्यादि में आपने देखने होगा वो सब एक साथ बजने लगे।
और अभी एक जगह पर मैं सबको रखा हुआ है, सब एक साथ बजने लगे। शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः। तो ये सब उनका, ये जो केवल एक स्लाइड में सारा श्लोक आपको देखने को ये मिल सकता है। और सशब्द तुमुलो अभवत, अभी एक साथ ये सब बजेंगे तो उसका कितना कोलाहल होगा, उसका बड़ा भयंकर जो है वो ध्वनि उत्पन्न होगा। तो अलग अलग विभागों में, टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। तो इस प्रकार से हमने आज 3 श्लोक देखे। दुर्योधन का आचार्य के पास जाकर जो बोल रहा है, तीसरे श्लोक में जो इसने प्रारंभ किया हुआ है, 11वें श्लोक में उसका अंत होता है, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वो बोल रहा है कि सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः, आप जहाँ जहाँ पर, जिस मोर्चा में, जिस विभाग में, जिस गुट में आप खड़े हैं, वहीं पर खड़े रहकर भवन्तः सर्वे, आप सब लोग भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की आप रक्षा कीजिए। तो भीष्म का भी गुणगान एक दृष्टिकोण से हो रहा है कि आपकी तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ, आपकी रक्षा करने के लिए बोल रहा हूँ। और बाकी लोगों को भी बोल दिया कि भीष्म तो है हमारे साथ में, लेकिन आप उनकी रक्षा कीजिए, आप भी उतने ही ग्रेट है। तो इस प्रकार से कूटनीति वाले शब्द जब दुर्योधन बोल रहा था, भीष्म पितामह अभी बोल रहे थे यार बस हो गया तेरी कूटनीति के बाद, अभी युद्ध प्रारंभ करते हैं, इसलिए शंख बजाया। या फिर दुर्योधन इतना बोल रहा था लेकिन आचार्य कुछ नहीं बोले, इसलिए दुर्योधन मायूस हो गया, और उसको उत्साह देने के लिए भीष्म पितामह 12वें श्लोक में अपना शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। तो तस्य संजनयन हर्षम, उसको हर्ष देने के लिए, किसको हर्ष, दुर्योधन का हर्ष, हर्षित करने के लिए। प्रतापवान कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध यानी एक तो ज्ञानवृद्ध है और वयोवृद्ध है, इसलिए उनके बारे में कहा। और प्रतापवान, प्रतापवान उनका प्रताप कैसे है, सबसे पहले उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, भीष्म प्रतिज्ञा, इसलिए उनका नाम है भीष्म। तो उसका प्रताप है जनसाधारण पर, और उसके साथ साथ शस्त्र का भी उनका प्रभाव है। उन्होंने परशुराम अपने गुरु, उनसे भी वह हारे नहीं थे, और उसके साथ साथ शास्त्र के ऊपर भी उनका जो क्या कहते हैं मास्टरी है, उसकी वजह से लोगों के ऊपर प्रभाव है। क्योंकि जब महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे थे, कृष्ण के द्वारा, व्यासदेव जी के द्वारा भी सांत्वना नहीं हुई उन्हें, तब उन्हें लिया जाता है, लेके जाया जाता है भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह उन्हें सांत्वना देते हैं। तो ऐसे ये ज्ञान रूपी सूर्य थे, उनका अस्त होने वाला था, इसलिए भगवान कहे थे कि ज्ञान के ज्ञान के सम्राट का अस्त होने वाला है, इनसे जो चाहिए वो पूछ लो। तो इसलिए उनका वो ज्ञान का प्रताप। और आगे पितामह, पितामह यानी घर के वो दादाजी के समान थे। इसलिए दुर्योधन जो है इस प्रकार की बातें कर रहा था, उन्हें ये बचपना लग रहा था, और वो मायूस हो गया था कि कोई मेरी बात, पता नहीं कोई उत्तर दे नहीं रहा है। तो इसलिए उत्तर के रूप में अभी वो शंख बजाते हैं, इसलिए पितामह उसको आनंद देने के लिए। और किस प्रकार से शंख बजाया उन्होंने, उच्च ही, उच्च ध्वनि में बजाए, उच्च, जिस प्रकार से मानो सिंहनादम विनद्यम, जैसे सिंह की गर्जना हो उस प्रकार की गर्जना वाला शंख भीष्म पितामह बजाते हैं। और जब भीष्म पितामह ने शंख, वो तो सेनापति है, और सेनापति ने जब शंख बजा दिया तो क्या हो जाएगा, उत्साह संचारित हो जाएगा कौरव सेना में, और कौरव सेना के बाकी सब लोग अपने अपने जो अ, वाद्य है वे बजाना प्रारंभ करते हैं। क्या क्या बजा, ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः उसके बाद क्या क्या बजा, ततः शंखाश्च, शंख बजे जो उच्च ध्वनि हवा फूंक कर बजाए जाते हैं, भैर्यश्च, भेरियां बजी, जिन्हें नगाड़े कहा जाता है, और ये लोहे की बनी हुई होती हैं वही बार, और इस प्रकार से लकड़ी से बजाई जाती है। पणवा, पणव यानी ढोल, जो कि लोहे या लकड़ी के बनते हैं, और लकड़ी के द्वारा ही ये बजाए जाते हैं, मंगलमय होता है इनका बजाना। आनक यानी मृदंग या पखवाद बजे, जो कि पणव से थोड़े बड़े होते हैं, और ये मिट्टी के या लकड़ी के बने हुए थे, चमड़े से मड़ा होता है, और हाथ से बजाए जाते हैं। और गोमुख यानी नरसिंगे, ये आकार में बिल्कुल सांप की तरह टेढ़े होते हैं, और मुख में इनके गाय के समान गोमुख होता है। और ये भी जो है वो तुतारी जैसे बजाते हैं, हवा
फूंक कर इन्हें बजाया जाता है। तथा शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यन्नन्त, सब एक साथ बजने लगे। और जब एक साथ बजेंगे तो क्या हो गया, सशब्दस्तु मूलो भवत, बड़ा उनका शब्द जो है वो कोलाहल करने वाला यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से कौरवों की सेना में क्या क्या घटनाएं हुई उसका वर्णन किया गया। धृतराष्ट्र का प्रश्न था पहले श्लोक में संजय से, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो पहला प्रश्न मामकाः, मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो क्या किया उसका वर्णन अभी तक हो गया है। अभी पांडवाः, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया उनका वर्णन बाकी है। तो अभी यहाँ पर कौरवों की सेना में इतना कोलाहल हो गया, उसका पांडवों की सेना के ऊपर क्या प्रभाव होता है और पांडवों की सेना अभी किस प्रकार से प्रतिसाद देगी ये होने वाली ध्वनि की, उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनियां आपके कान में गूंजती रहे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।